सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक बैकडेट से लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे प्रदेश के कर्मचारी बोले अपना हक कोर्ट से जीत कर लिया है, पुराने कर्मचारियों पर नया विधेयक न हो लागू। हिमाचल में कई पुराने कर्मचारी होंगे डिमोट, कईयों से रिकवरी होने की भी संभावना। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के एक नए विधेयक को लेकर खासी चर्चा हो रही है। 20 फरवरी 2025 से हिमाचल में लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 का अनुबंध नियमित कर्मचारी महासंगठन ने विरोध किया है। इस नए विधेयक के तहत हिमाचल में अब शिक्षा विभाग से इस बात की शुरुआत हो गई है कि कर्मचारियों को अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। वहीं इस बिल का असर न केवल नए कर्मचारियों पर बल्कि 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती सभी अनुबंध कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। आपको बता दें, राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक 2024 को पारित किया था, जिसे अब राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया है। इस बिल के अनुसार अब कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिल पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बिल में है, कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने पर ही तय होगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाया गया है जिनकी वरिष्ठता को लेकर अदालत से पहले ही आदेश आ चुके हैं। हालांकि सरकार का इस विधेयक को लाने के पीछे का मकसद ये था कि सरकारी कर्मचारियों एवं अनुबंध कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाया जा सके। कोर्ट से जो निर्णय आया था, अगर उसको ही लागू करना पड़ता तो सीनियोरिटी लिस्ट से लेकर पे फिक्सेशन तक में काफी फर्क पड़ना था। लेकिन अब राज्य सरकार ने 20 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के नए भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक को प्रदेश में लागू कर दिया है, जिससे अब कई कर्मचारी प्रदेश में डिमोट होंगे और उन्हें अनुबंध सेवा काल का नोटिफिकेशन के अनुसार लाभ भी नहीं मिलेगा। इसको लेकर के बाकायदा शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। ऐसे में पुराने कर्मचारी अब असमंजस में है कि राज्य सरकार नए बिल को क्यों पुराने डेट से लागू कर रही है। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री अनिल सेन ने इस बिल का पुराने कर्मचारियों पर लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी 2025 को जो नोटिफिकेशन सरकार ने शिक्षा विभाग में निकाली है, उसके अनुसार कर्मचारियों को अनुबंध कार्यकाल के दौरान के कोई भी लाभ नहीं मिलेंगे। वहीं जिन्हें लाभ मिले हैं उनसे रिकवरी का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को डिमोट भी किया जा सकता है। सेन ने कहा कि आज से पहले हिमाचल के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोर्ट से कर्मचारियों के पक्ष में आए निर्णय के खिलाफ जाकर सरकार नोटिफिकेशन जारी करें और कर्मचारियों के वित्तीय लाभ को छीनने का प्रयास करें। ऐसे में अब हमें सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मजबूरन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और कोर्ट के जरिए जो हमारे पक्ष में फैसला आया है वो हक हम लेकर रहेंगे। 25 फरवरी 2025 को शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन निकाली। नोटिफिकेशन में 12 दिसंबर 2003 के बाद अनुबंध से नियमित वे सभी कर्मचारी जो अनुबंध कार्यकाल का वित्तीय लाभ ले चुके हैं उनसे रिकवरी करने की बात कही गई है और जो भी कर्मचारी प्रमोट हुए हैं उनको डिमोट करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। प्रदेश के आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने न्यायालय से कर्मचारियों के पक्ष में आए किसी भी निर्णय को बदलने के लिए ना ही तो विधानसभा में बिल पास किया था और ना ही वित्तीय लाभ छीने थे। ऐसा पहली बार हुआ है। वित्तीय लाभ छीनने के इस निर्णय को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि अंतिम विजय
हमारी होगी। कुल मिलाकर देखें, सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक 2024 को दिसंबर 2003 से लगे कर्मचारियों पर लागू करने का कर्मचारी प्रदेश में विरोध कर रहे हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आया है, सरकार उसके खिलाफ न जाए, उसे कोर्ट के आदेशों के अनुसार लागू किया जाए। वही कर्मचारियों ने कहा है कि जो शिक्षा विभाग में नोटिफिकेशन जारी हुई है उस पर एक बार फिर से सरकार को मंथन करना चाहिए, वरना मजबूरन कर्मचारियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।